तो आज का टॉपिक है इनविटेशन मास्टरी। दोस्तों सिंपल फंडा समझो कि इनविटेशन क्यों जरूरी है। क्यों इस स्किल के ऊपर बहुत कम बात किया जाता है। आप प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर ज्यादा टाइम देते हो, आप प्लान सीखने में ज्यादा टाइम देते हो, बट इनविटेशन जो स्किल है ना, स्किल के ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं और कम लोग उसके बारे में सीखना जानते हैं। राइट। इसके ऊपर कोई बहुत मेहनत देखो। एक सिंपल मैं आपको बोलूं, काम अल्टीमेटली लास्ट में आपकी स्किल आएगी, कौशल्य आपका काम आएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी हमारे आधार स्तंभ है, उसमें से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो है इन्विटेशन स्किल। और ये स्किल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली अपन का गोल क्या है? हमारा गोल है ज्यादा से ज्यादा हमको इनकम करना, वो हमारा गोल है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इनकम कब आएगी? जब हमारे टीम में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग आएगी। अब ज्यादा ज्वाइनिंग कब आएगी? जब हम नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन ज्यादा करेंगे, प्लान की क्वांटिटी बढ़ती है तो स्वाभाविक ज्वाइनिंग की संख्या भी बढ़ेगी। बट प्रेजेंटेशन कब बढ़ेगा? जब हम इनवाइट प्रॉपर करेंगे। मैं आज आपको बताने वाला हूं आपका इनविटेशन का लॉ ऑफ एवरेज कैसे बढ़ा सकते हो। अगर आप आज 10 को कॉल करते हो, एक आता है, या 20 को कॉल करते हो, दो आते हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा, कुछ ऐसी चीजें आपको सिखाऊंगा कि 10 को कॉल करने से आपके सामने 50% रेशियो आएगा। मिनिमम 50% रेशियो आएगा। उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करने करने से उसके बाद ये रेशियो बढ़ सकता है। राइट। देखिए हमारे आसपास ना तीन टाइप के सर्कल है। पहला है हॉट सर्कल। ये ऐसा सर्कल होता है जो आपके परिचित है, जानने पहचानने वाले लोग हैं, ये आपके परिचित लोग होते हैं। राइट। दूसरा आता है वम मार्केट, या वम सर्कल होता है। ऐसे लोग होते हैं जो रेफरेंस से जानते हैं, कभी कभार मिलते हैं। राइट। दोस्त का दोस्त हो सकता है, पापा के बिजनेस कलीग हो सकते हैं, पापा के जॉब में कंपनी में काम करते होंगे, या आपका, यानी ऐसे लोग जो आपको नाम से तो नहीं, सारे चेहरे से जानते होंगे, कोई नाम से जानता होगा, ऐसे लोग। और कोल्ड कांटेक्ट ऐसे होते हैं, कोल्ड जो सर्कल ऐसा होता है, ये ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए अननोन है। और माय डियर फ्रेंड, आप अगर आपकी अभी टीम में आप देखोगे ना, तो 90% आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके लिए अननोन है। और एक्चुअली है ना, अननोन मार्केट, अननोन लोग बड़ा बिजनेस देते हैं। अगर बड़ा व्यापार करना है, बड़ा बिजनेस करना है ना, तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे कोल्ड कॉन्टेक्ट जो होते हैं ना, उनको बड़ा बिजनेस देते हैं। बट डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी गलती है, जो न्यू बंदा आता है, जब टीम में आता है, इंडस्ट्री में आता है, वो स्टार्टिंग से कोल्ड के ऊपर काम करना चालू कर देता है, जो रॉन्ग है। कोल्ड के ऊपर काम करने के लिए आपको ट्रस्ट लेवल चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, क्योंकि अननोन है बंदा। लेकिन हॉट और वर्म कांटेक्ट ऐसे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। और आपने देखा, जब आपने ई बायोट्रोम बिजनेस चालू किया होगा ना, आपके आपके ई बायोट्रोम के स्कूटर को पहले चालू करने के लिए ये दोनों लोग काम किया। इन दोनों लोगों ने आपकी गाड़ी मेन स्टैंड के ऊपर थी, उसको नीचे उतारा, उसके बाद चाबी लगाई, उसके बाद फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, तीसरे चौथे गियर में आपको कोल्ड कांटेक्ट मिले। लेकिन पहला एक और दो गियर ऐसे थे जिसमें आपको पहचान वाले लोग मिले, जिन्होंने आपको पुश किया, जिन्होंने आपका 150 पीवी करवाया, जिन्होंने आपको स्टार्टिंग में फैमिली बोनस दिलवाया। तो ये लोग बहुत काम के होते हैं। लेकिन ये इसमें से कम लोग होते हैं जो आगे जाके बहुत बड़ा काम कर पाते हैं। राइट। अब यहाँ पे मैंने एक चीज दो एक मॉडिफाई किया है। हॉट और वर्म कंटेंट को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट है ए और दूसरा पार्ट है बी। ए का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो आपके लेवल में बड़े हो, एजुकेशन में बड़े हो, फाइनेंशियल कंडीशन में बड़े हो, स्टेटस में आपके बड़े हो, ऐसे लोग आपके ए कैटेगरी में होना चाहिए। बी कैटेगरी में कैसे लोग होने चाहिए? जो आपके लेवल में हो, एजुकेशन में हो, स्टेटस में हो, फाइनेंशियल कंडीशन में आपके जैसे हो, ऐसे लोग होने चाहिए। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी है जिसके ऊपर लोग ज्यादा फोकस करते हैं, वो सी कैटेगरी। जो बिलो कैटेगरी आपकी है, उसके ऊपर कभी भी स्टार्टिंग में फोकस करना नहीं चाहिए। सी कैटेगरी का मतलब वो कैसा होता है? ऐसे लोग जो जिसके लिए रोटी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसके लिए दो टाइम का खाना फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो जो अपनी जिसकी लाइफ है ना, कुएं के मेंढक की तरह है, और उसमें ही खुश है वो। जिसके सपने मर गए, वो जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहता। राइट। ऐसे लोग जो सी कैटेगरी के होते हैं, हम उसको कभी भी टच करना नहीं चाहिए।
ऐसा भी नहीं कि ये कर नहीं पाते, ये भी बड़ा काम कर लेते हैं। बट मैं आज आपको तुक्के वाली बात नहीं बताऊंगा, मैं आपको जो जनरल सिनारियो है जिसके ऊपर काम करने से भाई बात बनेगी, रेशियो आपका बढ़ेगा। ए और बी कैटेगरी के ऊपर काम कर। ए मतलब कौन कौन है जो आपसे बड़ा है, बी मतलब कौन है जो आपके लेवल का है। इन दो कैटेगरी के ऊपर आपको काम करना है। सी को छोड़ दें, आपके नीचे की कैटेगरी के ऊपर कभी भी काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर काम करोगे वो आपको अपनी दुख भरी कहानियां ही सुनाएगा, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो उसके ऊपर आपको काम करना नहीं है। राइट। अब लास्ट में, अब जैसे हमने ए और बी कैटेगरी फाइनलाइज कर ली, तो आपको इनविटेशन के लिए एक फनल के ऊपर काम करना है। एक फनल के से आपको गुजरना है, एक फनल प्रोसेस को फॉलो करना है। राइट। अगर इसके ऊपर आप फॉलो करते हो तो आपका रेशियो बढ़ेगा। पहला है स्टार्ट विद हॉट क्लोज सर्कल। जब भी आप इनविटेशन प्रोसेस शुरुआत करते हो, पहले आपको स्टार्ट करना है पहचान वाले लोगों से शुरुआत करनी है। ये आपका हॉट और वर्म मार्केट हो सकता है। जैसे आपने लिस्टिंग किया, उस लिस्टिंग में जो भी आपके पहचान वाले लोग हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बस उससे उससे आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है। नंबर वन। नंबर टू, ए और बी कैटेगरी जो हमने बात किया। नंबर थ्री, आपको अपनी खुद की सिटी से शुरुआत करनी है। आप रहते हो बड़ौदा और आप पूना में किसी पहचान वाले को कॉल कर दिया, इनविटेशन दिया, तो बात नहीं बनेगी। आपको मेजोरिटी फोकस करना है आपकी ओवन सिटी जहां पे आप रहते हो। नंबर वन। उसके बाद लुक फॉर स्ट्रॉन्ग डिजायर। ऐसे लोगों को आपको इनवाइट करना है आपकी लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर बर्निंग डिजायर हो, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। जो जब देखो कि उसकी जॉब में पहले वो टू व्हीलर पर था, फिर वो फोर व्हीलर पर है, उसका मतलब उसके अंदर बर्निंग डिजायर है। पहले किराए के घर पे रहता था, अब वो खुद का घर लिया है उसने, उसका मतलब उसके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, वो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। राइट। तो ऐसे लोगों को देना है। उसके बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेक देयर बाइंग कैपेसिटी। पता चला बंदा साइकिल चला रहा है और आप उसको मर्सिडीज बेच रहे हो। पता चला वो साइकिल चला रहा है और वो भी से आप उसको मर्सिडीज बेच रहे हो, बात कैसे बनेगी? बात तो नहीं बनेगी ना। तो बंदे की बाइंग कैपेसिटी बहुत देखनी चाहिए, क्या सच में हमारा प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। घर पे कुछ ही नहीं कर रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वेला ही बैठा है। आप उसको फिर कैसे 15-20 हजार का प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे? उसके हिसाब से रिकमेंड करो उसको। जब से बूस्टर पैकेज है, मैं देखता हूँ लोग 15 हजार, 19 हजार, भाई मैं देखता हूँ उसकी बाइंग कैपेसिटी तो देखो वो कितना अफोर्ड कर सकता है। अगर बंदे की बाइंग कैपेसिटी नहीं है ना, तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि जिसकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, कर सकता है, पर दोस्त टाइम लगेगा। बहुत फॉलोअप करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है, एग्जाम्पल देना पड़ता है, बहुत चीजें, अपने पास उतना टाइम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ आपका लॉ ऑफ एवरेज जल्दी बढ़े, आपका टाइम बचे, ये सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ। बाइंग कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्या सच में अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। सेकंड है कनेक्ट विथ इन्फ्लुएंसर्स। आपकी सिटी में, आपके गांव में, जहां पे भी आप रहते हो वहां पे ऐसा कोई बंदे को इनवाइट करो, ऐसे बंदे को बिजनेस लाने की भी कोशिश करो। ऐसे बंदे को आपके लिस्ट में रखो जिसका समाज में इज्जत हो, जिसको बहुत सारे लोग जानते हो, जिसका नाम ही बहुत काफी है। ऐसे लोगों को आपको इनवाइट करना है बिजनेस में। ये लोग आपके लिए एक पंच कार्ड, एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है, या आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है। जैसे आज हमारे सागर सर ने क्या किया, जितने भी सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर्स है, जैसे कि जितने भी मुख्यमंत्री से पॉलिटिशियन है, सेलिब्रिटी, वो कौन इन्फ्लुएंसर है, जिसको एक नहीं बहुत सारे लोग जानता है। वो किसी को नहीं जानते, बट बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। उन्होंने अपना मैट्रेस लिया, फोटो खिंचवाया, वो फोटो भी बहुत काम करता है। एक गुजरात में तो कितने लोगों ने हमारे भूपेंद्र भाई पटेल जो हमारे मुख्यमंत्री, उनका फोटो दिखा दिखा के बिजनेस लिया होगा। बहुत बड़ा, वो यूज करे ना करे अलग मैटर है, बट जो देखने वाला बंदा है उसको पता इट्स ब्रांड। तो आपको कनेक्ट विथ इन्फ्लुएंसर, आपको ऐसे लोगों को भी बिजनेस में इनवाइट करना है जो अपने एरिया में जिसका रुतबा अच्छा हो, ना है मतलब इज्जत अच्छी हो।
चूज क्रेडिबल एंड ट्रस्टवर्दी पीपल। ऐसे लोगों को भी इनवाइट करना चाहिए जिसकी मार्केट में थोड़ी इज्जत हो। देखो, तो घर में भी इज्जत नहीं हो, बाहर भी इज्जत नहीं है, तो बिना, ये बिजनेस है ना, क्रेडिबिलिटी का है। अगर मार्केट में इज्जत ही नहीं है ना, तो बॉस कोई 5 रुपए भी नहीं देगा किसी को। आपने देखे होंगे मार्केट में बहुत सारे लोग बहुत बार घूमते हैं, कुछ भी नहीं होता, मेहनत करे बट कोई पैसा देता है नहीं। उसका रीजन क्या है? मार्केट में बहुत इज्जत नहीं है, क्रेडिबिलिटी कम है। हो सकता है पास में कुछ किया होगा या एक्स वाई जेड रीजन, राइट? बट ऐसे लोगों को भी आपको रखना है जिसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी अच्छी हो। अच्छा, ये कैटेगरी के हिसाब से अगर हम काम करते हैं, अगर लोगों को इनवाइट करते हैं, जैसे इनविटेशन में वो आते हैं, बिजनेस हमारा प्लान डेमो वट एवर देखते हैं ना, तो ज्वाइनिंग का रेशियो, कन्वर्सन रेशियो बढ़ता है। और ऐसे लोग हमारी टीम में आते हैं, तो अच्छे लोग अच्छा नेटवर्क बनाते हैं। जो अच्छा है, जिसके साथ अच्छे लोगों का अच्छा सर्कल होता है, और अच्छा सर्कल अच्छा नेटवर्क बनाते हैं। सिंपल। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। अब, नेवर यूज दिस वर्ड इन इनविटेशन प्रोसेस। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कभी भी इनविटेशन प्रोसेस में यूज करना आपको नहीं है, क्योंकि वर्ड क्रिएट फीलिंग बिफोर द डिसीजन। कोई भी इंसान डिसीजन लेने से पहले शब्दों को, फीलिंग को जज करता है, राइट? अब ये वर्ड्स कैसे है, देखो मैं एक सिंपल बताता हूँ, सिंपल लॉजिक को समझो। डू, डोंट्स और डूज है। कौन से वर्ड यूज करने हैं और कौन से वर्ड यूज करने हैं ड्यूरिंग इनविटेशन प्रोसेस। कुछ वर्ड ऐसे जैसे कि मीटिंग है, प्रोडक्ट्स है, कंपनी नेम, बिजनेस प्लान, नेटवर्क मार्केटिंग, मेंबर जोड़ना बनाना, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये मेरी डाउनलाइन है, ये मेरी अपलाइन है, और बिजनेस सेमिनार, ये सब वर्ड अगर आप यूज करते हो ना, तो दोस्त ये वर्ड मार्केट में पिट चुके हैं। रीजन फॉर दैट, अगर आपने किसी को बोला कि मीटिंग में आना है, तो जिसको आपने इनवाइट कर रहे हो, बंदा मे भी शायद 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, या भूतकाल में कभी कोई मीटिंग में गया होगा, 2-3 मीटिंग में गया होगा, वट एवर उसका होगा, उसके पास के एक्सपीरियंस से वो अपना जजमेंट बना देगा, ये भी वो मीटिंग होगी। कंपनी नेम कभी नहीं बताना। जब भी आप कंपनी नेम बताते हो, बंदा वो आपको, आपका कॉल चल रहा है, बंदा फोन के ऊपर वो गूगल कर देगा, भाई ई बाट रहे हो, ई बाट रहे हो, हाँ अच्छा ये है, प्रोडक्ट है, मैट्रेस है। समझ रहे हो बात को? नेटवर्क मार्केटिंग, मेंबर, ये सब मार्केट में वर्ड पिट चुके हैं। मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले के टाइम में जो कपड़ा सीता था ना, कपड़े सिलाई करने वाले को टेलर बोला जाता था, दर्जी टेलर बोला जाता, राइट? अब उसका एडवांस नाम क्या हो चुका? फैशन डिजाइनर। तो फीलिंग कैसे आएगी? भाई ही इज अ फैशन डिजाइनर। जो लड़की, जो कपड़े बेच, लड़की जो, लड़की के कपड़े बेचते जो होता है, उसको बुटीक बोला जाता है, बुटीक ओनर बोला जाता है। बाल काटने वाले को पहले हजाम बोला जाता था, अब क्या उसका नाम हो चुका है एडवांस, बोला जाता है हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर ड्रेसर, एडवांस नेम। एक्सरसाइज करने वाले को पहले क्या बोलते, भाई क्या करो, भाई एक्सरसाइज करता हूँ, अब उसका नाम हो चुका है फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस कोच। जब आप ये बोलते हैं आई एम अ फिटनेस कोच, आप बोलो वो किसी को, भाई मैं लोगों को कसरत करवाता हूँ, कितना ऑड नेम हुआ। अब बोलो आई एम अ फिटनेस कोच, सुनाने के लिए और सुनने वाले को भी अच्छा फीलिंग होता है, फिटनेस कोच है। आजकल टीचर को एजुकेशन कोच बोला जाता है, टीचर कोई नहीं बोलता। पहले कोई बोलता है "भाई, आप क्या करते हो?" कंप्यूटर में काम करता हूँ, कंप्यूटर में हार्डवेयर नेटवर्किंग काम करता हूँ। अब बोला जाता है आईटी प्रोफेशनल। सर आई एम आईटी प्रोफेशनल। जो खाना बनाता है ना, खाना, भले छोटा सा होटल क्यों ना हो, वो आजकल बोलता है आई एम अ शेफ। वो क्या बोलता है? आई एम अ शेफ। शब्दों की गेम है। याद रखना दोस्त, दुनिया का रूल सिंपल है। लोग काम नहीं, बट लेबल देख के आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपको जज करेंगे, राइट? तो आपको करना क्या है? आप किसी को मीटिंग में इंफॉर्मेशन कर रहे हो, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, आपको बोलना है भाई ये संडे को एक स्पेशल इंफॉर्मेशन सेशन होने वाला है। मीटिंग और सेमिनार की जगह पर क्या बोलना है? ये संडे को स्पेशल इंफॉर्मेशन मीटिंग होने वाली है, इंफॉर्मेशन सेमिनार होने वाला है, हेल्थ सेमिनार होने वाला है। किसी को किसी को बोलते हैं कि भाई ये मेरे अपलाइन है, ऐसा मत बोलो ये मेरा अपलाइन, सर ही इज माय मेंटोर, ये हमारे कंपनी का नेशनल कोच है।
भूपेंद्र जी, अपलाइन नहीं है, बोला नेशनल कोच है। डाउनलाइन को कभी डाउनलाइन मत बोलो। भाई इज माई बिजनेस पार्टनर। ये मेरे बिजनेस पार्टनर है। मेंबर को मेंबर मत बोलो। क्या बोल बे सर, मेंबर क्या करना है, मेंबर बनाना है, ऐसा मत बोलो। बोलो यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बनना है। हम लोगों को बिजनेस पार्टनर बनवाते। भाई हमारी कंपनी बिजनेस पार्टनर रिक्रूट कर रही है। ये संडे को उसका एक पार्टनरशिप प्रोग्राम रखा है, संडे को आ जा तू। 11 बजे का मैंने तेरा टिकट ले लिया है। भाई एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ये संडे को उसका एक वो प्रोजेक्ट बड़ोड़ा में अपना बिजनेस एक्सपांड करने जा रही है। अहमदाबाद में वो बिजनेस एक्सपांड करने जा रही है। उसके लिए फ्रीलांसर काम कर सके ऐसे बिजनेस पार्टनर चाहिए। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, खाली वहां पे एक नॉर्मल आपका इंडक्शन प्रोग्राम वो बताएंगे। देखना है, समझना है, अगर ठीक लगे और फ्री में रजिस्टर, फ्री में उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस है। तो मेरा तेरा टिकट लिया है, 11 बजे का प्रोग्राम है, 10:30 बजे तेरे 10 बजे तेरे घर पे आता हूँ। अपन दोनों साथ में जाएंगे। हॉट वाले पहचान वाला लोग, कोई बात ही नहीं हो। कहाँ से लगा नेटवर्क मार्केटिंग, बताओ। क्या ये नेटवर्क जो मैंने बात की नेटवर्क मार्केटिंग लगा आपको? नहीं लगा। देखो शब्दों की गेम समझो। शब्द कितना रिएक्ट करता है। किसी को भाई बिजनेस सेमिनार मत बोलो। भाई इस कंपनी का बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। सर हमारे कंपनी का बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो संडे को होने जा रहा है। फ्री टिकट है मेरे पास। आ जाओ, हम अपन दोनों साथ में, सॉरी यानी दोस्त लोग अपन दोनों साथ में जाते हैं। होम मीटिंग रखा है, बोलो। होम मीटिंग में इनवाइट करना है लोगों को, सिंपल बोलो, नॉर्मल हाय हेलो नॉर्मल बात करो। भाई ये संडे को तू क्या कर रहा है पूछो। भाई निकुंज, निकुंज भाई तुम ये संडे को क्या कर रहे हो? निकुंज भाई बोले ये संडे को तो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो 12 बजे मेरे घर पर एक हेल्थ इंफॉर्मेशन सेशन रखा है मैंने। और मेरे पहचान वाले हैं। और मेरे घर पे आने वाले बहुत सारे लोगों को, अपने दोस्त में भी इनवाइट किया है। तो तुझे भी इनवाइट करता हूँ, 10 लोगों का ही प्रोग्राम मैंने रखा है। और बहुत टाइम से अपन मिले भी नहीं है। तो साथ में चाय नाश्ता भी कर लेंगे और पुरानी बातें भी कर लेंगे। तो तू आ रहा है ना? तो क्या बोलेगा? यस, क्योंकि मैंने पहले ही पूछ लिया तू संडे को क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं कर रहा। कभी भी पूछ, पहले पूछना नहीं है, पहले पूछ लेने का। संडे को तुम क्या कर रहे हो? बोला कुछ नहीं कर रहा, तभी बात करो। बोला बाहर हूं, तब बात मत करो। राइट। कंपनी का नाम नहीं बताना है, बताओगे तो गूगल कर लेगा, समझ जाएगा ये। तो ये इस बात समझ में आई आप लोग, कितने लोगों को बात समझ में आई? शब्दों का पूरा गेम है, शब्द बदलना है आपको। शब्द ही चेंज करने हैं। बिजनेस प्लान की जगह पर बता, एक प्रोजेक्ट है, प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, एक रेफरल प्रोग्राम है। बोलो हमारा कंपनी का एक रेफरल प्रोग्राम है सर, जिसमें मात्र रजिस्टर करने से ही आपका प्रोडक्ट, अगर आप 10-12 कस्टमर को रेफर करते हो, किसी की मदद कर सकते हो। अगर आप 10-12 कस्टमर को रेफर करते हो, किसी की मदद करते हो, तो कंपनी के इस रेफरल मॉडल के माध्यम से आपका प्रोडक्ट फ्री भी हो सकता है। कैसे हो सकता है एक बार देख लो, बताओ लोगों को। बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। लेकिन हम हमारा दिमाग ही लगाते नहीं है। इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके ये नॉलेज बाहर का नॉलेज आता है। अब अंडरस्टैंडिंग योर प्रोस्पेक्ट फर्स्ट। जिसको आप इनवाइट करने जा रहे हो उसको पहले समझना है वो बंदा कैसा है। नो हिज करंट सिचुएशन। पहले समझो भाई साहब करता क्या है, क्या करता है क्या नहीं करता। हाँ, लाइफ से सेटिस्फाइड है कि नहीं, लाइफ में कुछ चेंज चाहता है कि नहीं, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए कि नहीं, ये समझो। कैसे पता चलेगा? जैसे कि मान के चलो जॉब करता है, तो पता है, आपको पता है कि जॉब वाले की हालत क्या है आजकल, उससे जज कर सको। नंबर 2, आपको पता चला उसने अभी नया घर लिया है, तो ईएमआई चल रही है। आपको पता चला ईएमआई का बर्डन ज्यादा है, पैसे का बर्डन ज्यादा है। नंबर 3, का 5 जन का फैमिली, कमाने वाला एक है, आपको पता है क्या सिचुएशन हो सकती है। तो सिचुएशन के हिसाब से उसको टारगेट करना है। इतना तो अपने पास आइडिया होना चाहिए, जिसको बोलते हैं रेकी, के बंदे को कॉल करने से पहले समझो वो क्या है। अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल कैपेसिटी। क्या सच में उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि नहीं?
वो डिसीजन ले सकता है कि नहीं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, हम गलत इंसान को इनवाइट करते हैं और डेमो या प्रेजेंटेशन देते हैं, जो कभी जिंदगी में डिसीजन नहीं ले सकता। हमने हाउसवाइफ को बताया, कुछ हाउसवाइफ कभी जिंदगी में खुद डिसीजन ले ही नहीं सकती, उसको पूछना पड़ता है हस्बैंड, हस्बैंड को पूछना पड़ता है। अब क्या हुआ, तुमने 1 घंटा उसके 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 साथ सारे डिस्कशन किया, फिर बोलेगी भूपेश मला तो मला मला हस्बंडला विचारायला पडल, बराबर, गई भैंस पानी में। तो मैडम पहले ही तो बोलना चाहिए था, हस्बैंड को ही पूछना, तो हस्बैंड को बताते थे डेमो, फिर साला हस्बैंड को मिलो। लेकिन मैडम ने पहले क्या बोल दिया, वाइफ ने बोल दिया हस्बैंड को, देखो एक प्रोडक्ट है 13,500 का, ऐसा ऐसा सोने से ऐसा ऐसा होता है, ये सब है कस्टम। अब हस्बैंड को पता, अच्छा 13,500 प्रोडक्ट ये इसको अगर ये मिलवाएगा ना मेरे को उस बंदे से, तो मेरे को पैसा देना पड़ेगा, उससे जब मिलूंगा ही नहीं उसको मैं। ये बात है। तो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी समझना है। ऐसे लोगों को मिलो पहले, जो इनवाइट करो डेमो या प्लान में, जो डिसीजन खुद ले सकता है। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट रहना चाहिए उसका, और प्रोडक्ट या बिजनेस प्लान अफोर्ड कर सकता है ऐसा होना चाहिए। नो इज बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, देखो अब उसने कभी कोई पहले बिजनेस किया है कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग किया है कि नहीं, क्या एक्सपीरियंस हो सकता है उसका, कभी सेल का काम किया है कि नहीं, राइट। उसका कम्युनिकेशन कैसा अच्छा है, बोलने में कैसा है, तो आपको, क्योंकि देखो ये सारे लोग हैं नॉन वाले हैं, तो आपको उनके बारे में थोड़ा कुछ तो पता ही होगा। हाँ, लर्निंग एटीट्यूड है कि नहीं, आइडेंटिफाइज हिज इंटरेस्ट एंड हॉबीज, उसका इंटरेस्ट कैसा है, वो घूमता ज्यादा है, देखा तो स्टेटस के ऊपर घूमता ज्यादा है, देखा तो स्टेटस के ऊपर जिम में जाता है आजकल, देखा तो स्टोरी ऐसी लगाता है ट्रैवल कहीं पे घूम रहा है, स्टोरी ऐसी लगाता है मोटिवेशनल वीडियो, उसके मतलब वो पॉजिटिव माइंडसेट वाला है, सोशल मीडिया भी ज्यादा यूज करता है, घूमता भी कैसा है। अच्छा, जो ट्रैवल ज्यादा करता है मैं उसको कैसे कॉल करूंगा पहचान वाले को लोग, मान के चलो दत्तापुरे मेरा दोस्त है, मैंने देखा दत्तापुरे रेगुलर स्टेटस लगाता है घूमने का, किधर घूम रहा है, उधर कोल्हापुर घूम रहा है, सांगली घूम रहा है, मुंबई जा रहा है, इधर सब जगह घूम रहा है। तो मुझे इतना पता चला दत्ता को घूमने का बहुत इंटरेस्ट। अब मैं दत्ता को कैसे टारगेट करूंगा, मैं दत्ता को सिंपल फोन हाय हेलो नॉर्मली बात करूंगा उसके साथ। दत्ता 4 महीने के बाद दत्ता तेरे पास पासपोर्ट है क्या, मैं बोलूंगा दत्ता तेरे पास पासपोर्ट है, दत्ता बोलेगा हाँ है ना मेरे पास पासपोर्ट। अच्छा तो काय के लिए पासपोर्ट निकाल, बस कभी जाने का मौका मिला बाहर घूमने का, तो कभी गया है तू बाहर घूमने, बोला नहीं। चले काम की बात करता हूँ, सुन के खुश हो जाएगा। मेरा दोस्त बोला, वो पुराना दोस्त मिला मुझे मिला, और बहुत 10 साल बाद मुझे मिला, उसने मेरे को एक जबरदस्त आइडिया शेयर किया, बोला क्या, बोला 4 महीने के बाद मुझे थाईलैंड में फ्री में लेके जाने वाला है। मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट बताया उसने, 4 महीने के बाद फ्री में थाईलैंड, और साथ में पैसा भी मिलेगा। पहले तो मुझे साला, पहले तो ऐसे ही लगा साला कुछ उल्लू बना के धंधा होगा, पर जब उसने मेरे को आधा 1 घंटा एक प्रोजेक्ट शेयर किया, तो मुझे लगा यार कंप्लीट है। मैंने तभी डिसीजन लिया, बोले बोले 4 महीने के बाद जाते हैं। मैंने तुझे दत्ता इसके लिए फोन किया कि भाई तूने पासपोर्ट निकाला है ना, तो मुझे कोई एजेंट का नंबर दे। मैंने क्या बोला, अब तू भाई तू कोई एजेंट का नाम जो पासपोर्ट निकाल रहा। अब यहाँ पे दत्ता का दिमाग में ये चल गया, भाई पहले तू मुझे बता फ्री में कैसे जाते हैं। मैंने तो पासपोर्ट के लिए फोन किया, फ्री में कैसे जाते हैं। ठीक है, एक काम कर, वो मेरा दोस्त कल मेरे घर पे आने वाला है, या तो ऐसा हो काम कर, बहुत टाइम तेरे घर पे गया नहीं आया नहीं हूँ, तो तेरे घर पे आता हूँ कल 12 बजे, तू फ्री रहना। अब मैं यहाँ पे 99% लोग गलती क्या करते हैं, फोन करते हैं तू कब फ्री है, तू कब फ्री है, कभी जिंदगी में ये कोई फ्री नहीं होता। सिंपल बोलो कल तू क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं कर रहा, 6 बजे के बाद फ्री है, बोला फ्री है। कल 6 बजे के बाद यानी कि 7 बजे तेरे घर पे आ रहा हूँ, वो दोस्त को भी लेके आ रहा हूँ, समझ ले दोनों भाई मिलके वापस समझ लेंगे, और देख फिर क्या करते, किस तरह से दोनों भाई मिलकर थाईलैंड में मस्त जलसा करेंगे। ऐसा चलेगा। इससे बंदा, देखो मैं क्या बोलता हूँ, मेरा फंडा सिंपल समझो, यार तुम कुछ भी बोलो तुम्हारे सामने बंदा बैठना चाहिए बस, फिर वो करे ना करे अशोक भाई कोई मैटर नहीं करता। विनोदनी मैडम, अपना एक ही गोल, अपना रूल क्या है विनोदनी मैडम, सामने बंदा आना चाहिए, ऐसा कुछ भी बोल लो कि सब बंदा तुम्हारे सामने आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे क्या प्लस पॉइंट होता है पता है, बंदा आता है ना तो पर्पस क्लियर होता है। दत्ता मेरे पास क्यों आएगा, दत्ता मेरे पास इसके लिए आएगा यार, उसने बोला फ्री में थाईलैंड जा रहा है, तो मेरा फोकस वो फ्री थाईलैंड कैसे जाएगा उसके ऊपर होगा। वो कैसे होगा आपको बताइए, समझ रहे हो। तो
अब पेन पॉइंट दत्ता का क्या हुआ, पेन पॉइंट मेरे को मतलब फ्री थाईलैंड टूर, अभी वहां पे दत्ता को मैं हेल्थ समझाऊंगा ना तो बात नहीं बनेगी। मेरा 10% हेल्थ होना चाहिए, 90% फ्री थाईलैंड टूर कैसे जाना है वो होना चाहिए। जब आप किसी की नीड को आइडेंटिफाई करते हो ना, तो ये सारी बात बनेगी। हम क्या करते हैं, हर बंदे को एक ही स्पीच लगाते हैं। भाई एक जबरदस्त प्रोडक्ट आए, 300 बीमारियों पर काम करता है, जबरदस्त प्रोडक्ट आए, 300 बीमारियों पर काम करता है, खाली सोना है। एक चीज समझो मेरी बात को, यंगस्टर होते हैं ना, यंगस्टर 25 से लेके 35 के बीच की जो कैटेगरी है ना, उनको हेल्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम कितना भी ज्ञान उसको दो, वाई हेल्थ, ये हेल्थ, कोरोना, ये हार्ट अटैक, कोई मैटर नहीं करता। उसको चाहिए, उसको चाहिए, उसको चाहिए केटीएम, उसको चाहिए बुलेट, उसको चाहिए कार, उसको चाहिए फॉरेन कल्चर, फॉरेन टूर, उसको चाहिए अच्छी लाइफस्टाइल। उसके ऊपर बात करो। और 35-40 के ऊपर है ना, इनको मनी इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और 45-40 के मनी और सेकेंडरी हेल्थ। तो ये हिसाब से आपको बात करनी है, ऑब्जर्व विद लाइफ टाइम गोल्स, राइट। तो ये कैटेगरी है, उसके हिसाब से आपको बात करनी है। और लास्ट वन इज कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट। बिना कॉन्फिडेंस, बिना एक्साइटमेंट से कभी भी इन्विटेशन, आप सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट नहीं है दोस्त, कुछ भी नहीं। अगर मैं यहाँ से किसी को कॉल पर बात कर रहा हूँ, इनवाइट कर रहा हूँ, बट मेरी बातों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरे अंदर एक्साइटमेंट ही नहीं है, भले उसको दिखेगा नहीं, लेकिन हमेशा एनर्जी, कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट, दैट इज कॉल्ड द एनर्जी। और ये एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है सामने वाले में। आप जब भी किसी को कॉल करते हो ना इनविटेशन के टाइम पर, खड़े होकर बात करो, चलते हुए बात करो, और स्माइल के साथ बात करो। जब ऐसा करोगे ना, आपो आप एक पॉजिटिव एनर्जी सामने अंदर ट्रांसफर होगी। आपको एक बात समझो, आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? देखो एज ए ह्यूमन बीइंग, हम इंसान है ना, जब किसी को मदद करने की भावना हमारे अंदर आती है ना, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है कि भाई मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। आपने मार्केट में बहुत सारे भगवत गीता जो बेचने वाले लोग देखे होंगे। तो ये क्या सेल्समैन थोड़ी है, ये सेवा करते हैं। आपको क्या लगता है ये अनपढ़ लोग होंगे? बहुत से हमारे से और आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, राइट। लेकिन वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका अंदर एक सेवा की भावना है कि ये भगवत गीता अगर मैं किसी को देता हूं ना, तो उसको पढ़ के उसकी जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। इसका इतना उसको स्ट्रांग बिलीव है, समझो मेरी बात को। तब जाके वो मार्केट, आपको क्या लगता है उनको एक्सेप्ट करते होंगे? जो हिंदुइज्म वाले लोग, क्या उनको यार उनको भी लोग गालियां देते हैं, उनको भी लोग जैसे तैसे बोलते हैं, लेकिन वो है ना, उनको उसको है ना सुनते नहीं है। उसको उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है यार मैं जो काम करने जा रहा हूं ना, वो बहुत अच्छा काम है। इस काम से बहुत लोगों के जीवन में बहुत फर्क फर्क पड़ेगा। ये काम से उनके जीवन में बहुत चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। और उनके जीवन में अगर परिवर्तन आया ना, तो कुदरत के बैंक अकाउंट मेरे को पुण्य का फल मिलेगा। आपको भी ऐसा करना है। जब आप अपॉर्चुनिटी देने जाते हो ना, तो आपकी भावना क्या होनी चाहिए पता है? प्रोडक्ट बेचने वाली भावना नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर भाव ऐसा होना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी के सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है, उसके घर में खुशी आ सकती है, उसका पर्सनल ग्रोथ हो सकता है, उसके बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ सकती है, उसकी खुद की आइडेंटिटी बन सकती है, और उसको फैमिली को सिक्योरिटी आ सकती है। जब ये हर जगह पर नहीं मिलता दोस्त, ये सिर्फ उस नेटवर्क मार्केटिंग में ही मिलता है। जब ये भावना से आप जाते हो ना, देखो, अगर आपकी भावना सही होगी, इंटेंट सही होगा ना, तो काम भी हो जाता है। ह्यूमन माइंड है ना, ह्यूमन माइंड दिल को ज्यादा समझता है, दिमाग को नहीं। आप किसी के साथ दिल से बात करो, प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिमाग यूज कर लो, प्रूफ देना पड़ेगा। दिमाग यूज करोगे ना दोस्त, प्रूफ देना पड़ेगा। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। जब आप किसी को प्रोडक्ट देते हो, ऐसा मत समझो कि मैं किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। ये समझो, ये भावना, ये इंटेंशन होना चाहिए आपका। ये आपको भावना आनी चाहिए, किसी को हेल्थ बेच रहा हो, किसी को उसकी उसकी
जो एनर्जी चली गई उसको मैं लौटा रहा हूँ, उसकी जिंदगी में एक होप दिला रहा हूँ वापस जिंदा रहने की। देखिए, एक स्लोगन है, इंसान प्रोडक्ट नहीं खरीदता, इंसान खरीदता है उम्मीद। और आप इनविटेशन के माध्यम से लोगों को एक उम्मीद दे रहे हो, भाई तुम्हारी रुकी हुई जिंदगी वापस चल सकती है, तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो, तुम तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना सकते हो, तुम तुम्हारे माँ बाप को चार धाम यात्रा पे लेके जा सकते हो, तुम भी जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हो, तुम तुम्हारे परिवार के सपनों को पूरा कर सकते हो, तुम भी बीमारियों से बच सकते हो, तुम भी किसी की मदद कर सकते हो। जब ये भावना आती है ना, तो सर्विंग की भावना आती है, सेवा की भावना आती है। जब ये सेवा की भावना आती है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आता है। अब 7 स्मार्ट स्टेप इनविटेशन के, जिससे आपको क्वालिटी अपॉइंट मिल सकती है। 7 ऐसे स्टेप जिसको फॉलो करने से आपकी अपॉइंटमेंट 1 to 1 या सेमिनार या होम मीटिंग में आने का चांसेस बढ़ सकता है। पहला है, टारगेट द राइट पीपल। इनवाइट सबको इनवाइट करना नहीं है, आपको ऐसे ही लोगों को इनवाइट करो जो जेन्युइन अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता हो। जिसको प्रोडक्ट का जरूरत है उसको सिर्फ प्रोडक्ट बताओ, जिसको हेल्थ इश्यू है, जिसके फैमिली में को हेल्थ इश्यू है, और जो हेल्थ के लिए कॉन्शियस है, जो जिम में जाता है, जल्दी सुबह उठता है, योगा करता है, हाँ, जिसको कोई XYZ इश्यू है, तो उसको खाली हेल्थ के प्रोडक्ट के बारे में बात करो। अगर लगता है मौका मिले तो बिजनेस भी बता सकते हो। बिजनेस के लिए जॉब जॉब से फ्रस्ट्रेट है, जिसकी EMI चल रही है, जो एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, जो करियर में ग्रोथ ढूंढ रहा है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसे लोगों को आपको बिजनेस बताना है। सबको भी बिजनेस बताना नहीं है, जहां पे लगता है वहां पे वो चीज बताओ। बिजनेस बताना दोबारा भी बता सकते हो दूसरी बार मिलने से भी, लेकिन अगर लगता है प्रोडक्ट के माध्यम से ही मिलना है तो प्रोडक्ट बताओ उसको। ओके। सेकंड स्टेप है, स्टार्ट विथ क्यूरियोसिटी, नॉट एक्सपेक्ट एक्सप्लेनेशन। लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, देखो इनविटेशन का सिंपल एक लॉजिक समझो। एक इंपॉर्टेंट चीज है इनविटेशन में, आपका इनविटेशन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर ये आपके इनविटेशन में नहीं है ना, तो आपका इनविटेशन फेल है। मिस्टेक क्या होता है, जब भी बंदा कॉल उठाता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में बात कर लिया, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लिया, भाई साहब एक इबाटन करके कंपनी आई है, पिछले 6 साल से इंडिया में काम करी है, बायोमैग्नेटिक मैटर्स बनाती है, इसके ऊपर सोने से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिला है, और सोने से आप बिना कोई दवाई के, बिना कुछ इससे खाने से, बिना कोई दवाई खाने से, खाली सोना है, और सोने से आपकी बहुत सारी बीमारियां को कंट्रोल मिल सकता है, और आप स्वस्थ रह सकते हो। तो आपने क्या कर दिया, इनविटेशन में सारा ही बोल दिया, ई बायोड्रम बोल दिया, गूगल कर लिया, मैट्रेस, बायोमैग्नेटिक मैटर्स बोले, प्रोडक्ट आगे खरीदना पड़ेगा, तो बात नहीं बनेगी। राइट। सिंपल शॉर्ट बात करनी है, अधूरी इंफॉर्मेशन देनी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप टू इनवाइट, नेक्स्ट और दूसरा जो भी है इनविटेशन, जो भी प्रोसेस उसको फॉलो करना है। राइट। या तुझे एक चीज दिखानी है जो सिर्फ सोने से बॉडी हील करने में हेल्प करती है, फ्री डेमो है, एक बार देख ले। राइट। स्टेप 3, फिक्स टाइम एंड डोंट लीव इट ओपन। आपको है ना, जब भी किसी के साथ बात करते हो ना, तो आपको दो ऑप्शन मेथड को यूज करना है। जैसे मान के चलो मैं जैसे मैं महादेव गिरमल जी को कॉल करूंगा, तो मैं नॉर्मल पहले मैंने बात कर लिया, अब मैं क्या को महादेव जी को बोलूंगा, महादेव जी आप दोपहर को या शाम को फ्री हो। 99% लोग क्या करते हैं, महादेव जी आप कब फ्री हो, तो कब तो उसकी जिंदगी में नहीं आएगी, हफ्ते 10 दिन के बाद आएगी। अब मुझे उसको कल ही बताना है। मैं क्या करूंगा, महादेव जी आप कब सुबह दोपहर को फ्री हो, शाम को फ्री हो। अब महादेव के पास दो ही ऑप्शन है, आइधर दोपहर को, आइधर शाम को। बोला शाम को, ठीक है, तो 6 बजे या 8 बजे। शाम को बोला बोला 6 बजे या 8 बजे। बोला 8 बजे, ठीक है, शाम को 8 बजे अपन मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। फोन कट। रोकना नहीं है, वेट नहीं करना, वो काटेगा, तुमको काटना है। स्टेप 4, क्रिएट अर्जेंसी और लिमिटेड एक्सेस।
अभी यहाँ पे है ना अर्जेंसी बहुत होती, लिमिटेड, लिमिटेड सीट, लिमिटेड पीपल अलाउड, लिमिटेड टाइम, वन टाइम सेशन, स्पेशल एक्सेस, इनवाइट ओनली, राइट। तो ये जब साइकोलॉजी होती है ना, तब लोगों को लगता है कि लिमिटेड ही है। देखो एक सिंपल समझो आप, जब भी बिग बिलियन डे आता है ना, तो जितना सेल उसका एक साल में फ्लिपकार्ट का होता है ना, उससे डबल सेल उसका 4-5 दिन या एक वीक के बिग बिलियन डे में आता है। क्यों? लिमिटेड टाइम के लिए सेल है। जब भी लिमिटेड टाइम होता है लोग उसको ज्यादा सीरियस लेते हैं। तो आप भी जब किसी को इनवाइट करते हो, जैसे कि मैंने मनमोहन जी को इनवाइट किया, सारी बात हो गई, मनमोहन भाई बोले, मैंने बोला मनमोहन जी तो कल शाम को 8 बजे आपके घर पे मिल रहे हैं। मनमोहन जी बोला डन। अब मैं क्या बोलूंगा लास्ट, देखो मनमोहन जी, अगर 8 बजे कोई रीजन से तुम्हारा कैंसिल होता है या तुमको कोई, आप अवेलेबल नहीं रहते, तो बॉस मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा मिलेगा नहीं। नंबर वन ये बोल सकते हो, ये मौका आपको दोबारा मिलेगा नहीं, नंबर वन। नंबर टू, अच्छा मनमोहन जी को पता ही नहीं है मौके मौका क्या है, राइट, वो तो फ्रेशर है, ये भी बोल सकते हो ये मौका दोबारा मिलेगा नहीं, नंबर टू। नंबर वन। नंबर टू, आप ये बोल सकते हो, देख मेरे पास है ना, कंपनी ने मुझे अथॉरिटी दी है, 5 लोगों को रिक्रूट करना है, 5 बिजनेस पार्टनर बनाना है हिसार में। मेरे को हिसार का चार्ज दिया है, 5 लोगों को बिजनेस पार्टनर में 4 महीने बना दिया है। एक पाइपलाइन में रेडी है, बट तू मेरा दोस्त है, तो मैं चाहता हूँ ये चांस तुझे मिले। नंबर टू, लिमिटेड एक्सेस। नंबर थ्री, सेमिनार में इन्वाइट करना है। देख मनमोहन हिसार में 1 मार्च को प्रोग्राम है, 11 बजे का है, मेरे पास टिकट है, मैंने टिकट लेके रखा है तेरे लिए, राइट। अगर तू जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ नया देखना चाहता है, या जो प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के बारे में समझना चाहता है, तो उसका टिकट मेरे पास है। एक नेशनल कोच आ रहे हैं इंडिया से, इंडिया के इस हमारी संस्था के एक नेशनल कोच है, जो गुजरात से आ रहे हैं, जिसको सुनने के लिए टिकट देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। और उनका प्रोग्राम है ये 1 मार्च को अपने हिसार में 11 बजे। उसका मैंने एडवांस टिकट लिया था, क्योंकि मुझे 10-12 टिकट दिया था, 8 तो मैंने दे दिए, दूसरे 2-3 पाइपलाइन में है, और एक बचा है। तो संडे क्या कर रहा है? बोला मनमोहन, बोला कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो संडे 11 बजे, लेकिन 10 बजे भाई साहब तू आ जाना, मेरे घर पे तू आना, अपन दोनों साथ में जाएंगे। अब क्या होगा पता है? मनमोहन आएगा, क्यों? मैंने लिमिटेड एक्सेस फी करवाया। हम क्या करते पता है? जूम मीटिंग फ्री, सेमिनार फ्री, वैल्यू नहीं है साला, हम वैल्यू नहीं क्रिएट करते भाई साहब। आपको पता है टिकट जो होती है ना, थिएटर टिकट, मुझे बताओ कौन आज तक तुम में से कितने लोग लेट गए टिकट मूवी देखने में? टाइम पर जाते हैं। 230-200 रुपए का टिकट टाइम पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है ये वापस रिवाइज नहीं करेंगे, वो टाइम पर चालू ही हो जाएगा। उनको पता है हमारे लिए वेट नहीं करेंगे। लेकिन तुम लेट इसके लिए, तो उनको पता है तुम्हारा अपलाइन तुम्हारे लिए वेट करेंगे। हाँ भाई मनमोहन जी आ गए, अब चलो टाइम स्टार्ट करते हैं। तो हम ही हमारा वैल्यू क्रिएट नहीं करते, तो भले सब कुछ फ्री में है, बट हम हमारी वैल्यू क्रिएट नहीं करते। तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है। कंफर्मेशन एंड सेट एक्सपेक्टेशन। देखो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको है ना, कंफर्म करना है और एक्सपेक्टेशन सेट करना है, बहुत जरूरी है। वरना लोग कैजुअली लेते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल सेट किया है वो, जैसे कि 9 बजे का जूम मीटिंग है, 9 बजे की जूम मीटिंग में मुझे इनवाइट करना है, तो मैं बोला परफेक्ट भाई, तो फिक्स कल रात को 9 PM जूम पे मिलते हैं। मैंने 30 मिनट पहले आपको, देखो मैंने क्या बोला भाई, कल रात को 9 की जूम मीटिंग में मिलते हैं, 30 मिनट पहले मैं तुमको लिंक भेजूंगा, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो भाई बोल देना कि भाई ये 9 बजे की जूम मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकता, तेरी जगह पर किसी और को रिप्लेस दे सको। क्योंकि हमको कंपनी में जो स्लॉट दिया जाता है, कुछ ही एक्सेस दिया जाता है, और हम लोग, हमारी ये संस्था है ना, सिर्फ क्वालिटी लोगों के ऊपर काम करती है, क्वांटिटी के ऊपर काम नहीं करती। क्योंकि ये जो हेल्थ सेशन कल होने वाला है ना 9 बजे, वो इंडिया के नेशनल कोच आने वाले हैं, जिनके पास 22 साल का एक्सपीरियंस है, और जो बताने वाले हैं जबरदस्त हेल्थ सेशन के बारे में। तो अगर तेरा कंफर्म है तो मैं आधे घंटे पहले लिंक भेजूंगा, 8 बजे तुझे कॉल करूंगा। बोला डन है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन ले लिया, लिमिटेड एक्सेस है,
एक्सपेक्टेशन सेट कर दी। और आधे अब हम क्या करते हैं, 9 बजे का जूम मीटिंग अभी भेज देंगे, यानी दोपहर को ही भेज देंगे। अब जब दोपहर को भेजे तुम उसके नीचे चले जाते हो, तब तक तो एकदम नीचे चले गए। तुम्हारा जो जिसको आप जूम मीटिंग में इनवाइट करना है ना, आपने जब उसको 12 बजे कंपनी से लिंक आया, आपने 12:30 बजे भेज दिए, आपको ऐसा लग गया आप भेज दिए, हो गया मेरा काम। लेकिन भाई साहब 9 बजे तक तो तुम तो नीचे चले गए। तुम तो व्हाट्सएप में एकदम नीचे चले गए, बॉटम में दिख भी नहीं रहे वहां पे। फिर कैसे होगा? तो जब आप कॉल करते हो ना, 8 बजे 7 बजे कॉल करो। देखो सर, 9 बजे की जूम मीटिंग एक्सेस आपको बैठना है, एनवायरमेंट बराबर चेक है, ठीक ठाक कपड़े में आपको पहन के बैठना है। अगर आपको लगता है कुछ पूछने का सवाल है तो आपको वहां पे चैट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। ठीक है। और टाइम पर आपको आ जाना है, मैं आपको 8:30 बजे जूम लिंक भेज दूंगा। देखो ज्यादा टाइम नहीं जाता, 10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन बात बन जाएगी आपकी, बंदा आएगी जूम में, आपका आएगा देखने के लिए। हम है ना प्रोफेशनलिज्म यूज नहीं करते, कभी ये करके देखो रिजल्ट आए। कितने को लगता है किस तरह से जूम में अगर इनवाइट करेंगे तो आने के चांसेस ज्यादा है? हाथ आप हैंड रेस कर सकते हो जितने भी लोग वीडियो। ओके, बस ऐसे करो, रिजल्ट आपको बढ़िया आ जाएगा। जैसे 1-to-1 डेमो के लिए कैसे सेट करना है, अगर तो मेरे को 1-to-1 डेमो के लिए करना है तो भाई फाइनल करते हैं, संडे दोपहर को 12 बजे तेरे घर पे 20 मिनट का फ्री डेमो सेशन करते हैं। अगर उस दिन तुझे इमरजेंसी है तो पहले से इन्फॉर्म कर देना, तो मैं दूसरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकूं। डेमो के लिए भी ऐसे इनवाइट कर सकते हो। सेमिनार में कैसे इनवाइट करना, जो ऑलरेडी मैंने बात कर लिया। कट द फोन, ज्यादा बात करनी नहीं है, सिंपल कट द फोन करके स्माइल कर देना। अब यहाँ पे दो चीज हो सकती है, अपॉइंटमेंट जैसे बुक है, सामने वाले ने कंफर्मेशन दी कि भाई कल और शाम को 8 बजे मिलते हैं, तो जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ तुझे ये कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए, संडे को मिलते अगर, और हाँ टाइम पर आ जाना, जैसे अपॉइंटमेंट बुक होती है। इफ प्रोस्पेक्ट से आई विल थिंक, अगर प्रोस्पेक्ट बोलता है मैं सोच के बताता हूँ, यानी आऊंगा कि नहीं आऊंगा वो सोच के बताता हूँ। ठीक है, या देखना है नहीं देखना सोच के बताता हूँ। तो बिल्कुल भाई सोच ले देख ले, कोई जल्दबाजी नहीं, बस इतना ही चाहता हूँ बस इतना ही मैं जानता हूँ, इस चीज ने मेरी लाइफ को चेंज किया है, और मुझे पता है तेरे को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तू तेरे अंदर बहुत अच्छी काबिलियत है, लेकिन अभी तक उस काबिलियत को प्रूव करने के लिए मौका मिला नहीं है। एक बार अगर मेरे पर विश्वास करता है ना, तो एक बार उसको देख ले, इस चीज को देख ले, समझ ले, मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन भाई तू देख ले। उसके बाद फोन कट कर देना है, राइट। उसके बोलता है प्रोस्पेक्ट से नो, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं भाई, तुझसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे साइकोलॉजी समझो। कोई भी बंदा तुमको कैसा भी आंसर यस बोलता है, नो बोलता है, ठीक है बोलता है, तो आपको जो एंड करना है ना, कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइलिंग के साथ, और ऐसे वर्ड यूज करना है जहां पे हम दोबारा उसको री मीटिंग कर सकते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी ये बोलती, लोग भूल जाते हैं आपने लास्ट में क्या बोला, लेकिन कभी ये नहीं भूल पाते आपने उसको कैसा फील करवाया। आप लास्ट में क्या बोले वो मैटर नहीं करता, वो भूल जाएंगे लोग, पर लास्ट में आपने क्या फील करवाया ना, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और लास्ट नॉट लीस्ट, आप कोई थ्योरी को फॉलो करना है जब भी किसी को इनवाइट करते हो, FORM, ये थियरी को यूज करना है। जब भी हम किसी को बात करते हो, F मतलब फैमिली डिस्कशन, आपको बात करना है। और जी शर्मा जी, कैसे हो, आपके घर में कैसे है, मम्मी पापा कैसे है? अच्छा, मैंने सुना था मम्मी पापा का 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था, नी का, बोला हाँ, हुआ था। अब कैसे हो? बोला बहुत बढ़िया, ठीक है। और क्या चल रहा है, जॉब चल रहा है, बिजनेस चल रहा है? जॉब कैसा चल रहा है तेरा? बोला जॉब बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, चलो कोई बहुत अच्छी बात है। और परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है? बोला ठीक ठाक है। अच्छा, तो आप कितने साल से कर रहे हो उस कंपनी में, फलाना कंपनी में? बोला 10 साल हो, फिर तो सैलरी बहुत बढ़िया होगी। कहा आप बढ़िया तो है लेकिन कुछ बचता नहीं है। अच्छा एक बात बता, अब रीजन फॉर कॉल, हाँ आर का मतलब रीजन फॉर कॉल। या शर्मा जी एक बात बताओ, अगर तुमको कोई ऐसा मौका मिले, हफ्ते का 5 से 6 घंटा देना है, और हफ्ते का 20 से 25 हज़ार एक्स्ट्रा मिले, तो आपको कैसा लगेगा? तो 99% बोलेंगे अच्छा लगेगा। अगर ऐसा कोई मौका आपको मिले तो देखना पसंद करोगे? देखना तो पसंद कर, अच्छा मैं करोगे बोल रहा हूँ, पर ये तो कोई पहचान वाला है ना, तो तूता से भी बात कर सकते हो। लेकिन शर्मा जी मेरे से बड़े, तो मेरे से हिम्मत नहीं होती तूता से बात करें, हैं शर्मा जी? तो आपको ऐसा बोलना है कि मौका देख वो ऐसी वो प्रोजेक्ट देखना चाहेगा? बोला ठीक है, एक काम कर, कल शाम को जॉब से कितने बजे आता है? बोला 7 बजे आता हूँ।
ठीक है, तो नहा धोकर रेडी हो जाना, फ्रेश होकर हो जाना। 8 बजे तेरे घर पर मिलूंगा। 8 बजे तेरे घर पे मिलूंगा। तू देख लेना किस तरह से क्या है। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्शन करेंगे, मैं अभी लाइव डेमो बताऊँ, वहां पे अपन ऐसा डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे लाइव डेमो में किस तरह से। अब यहाँ पे है ना 6 अप्रोचेज है। हॉट और वर्म, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। वो डेमो में आ जाएगा, ठीक है। हॉट और वर्म मार्केट को इनवाइट कैसे करना, 6 पावरफुल टेक्निक। डायरेक्ट अप्रोच, पहचान वाला जो भी लो उसको डायरेक्टली बात कर लो। किंतु परंतु या इफ बट किंतु परंतु कुछ डायरेक्टली बात करो। मान के चलो भाई, निकुंज मेरा दोस्त है, निकुंज क्या कर रहा है, बोला बढ़िया है, सुना तेरे पापा को पिछले महीने 2 महीने पहले जॉइंट का ऑपरेशन हुआ था, बोला हुआ था, कैसा है, ठीक ठाक है भैया, ठीक है, कुछ दवाई चल रही होगी, बोला चाहिए, देख भाई मेरे दोस्त के मुझे एक चीज रिकमेंड किया है। बायोमैग्नेटिक मैट्रेस करके एक चीज मार्केट में आई, जिसके ऊपर सोने से पेन में जबरदस्त काम करता है। मम्मी को 12 दिन से चालू करवाया, पेन में बहुत राहत है। और कल वो दोस्त मेरे घर पे आ रहा है, तो काम कर तू भी आ जा मेरे घर में। डायरेक्ट अप्रोच, कोई दुनियादारी कुछ भी नहीं, डायरेक्ट अप्रोच। ओपिनियन अप्रोच, लोगों को ओपिनियन लेना है। ओपिनियन अप्रोच में कहा यूज करना, जो आपसे बड़े हैं उनको सलाह लेनी है, राइट। सस्पेंस अप्रोच, उसको सस्पेंस देना है। एक्सपांशन, भाई बड़ौदा सिटी में सेमिनार होने जा रहा है, वहां पे बिजनेस पार्टनर चाहिए, तो कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड करने जा रही है बड़ौदा में। कुछ तेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं, 15-20 लोग, जिसको बिजनेस, जो साइड साइड में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसका नाम और नंबर दे मेरे को। टारगेट वही है, लोग पूछेगा भाई पहले मेरे को तो बता। प्रैक्टिस अप्रोच, दोस्त को पूछो, फोन करो, भोपी जी मेरा दोस्त है, यार भोपी एक काम कर, कल क्या कर रहा है 12 बजे, बोला संडे को घर पे ही हूँ, ठीक है एक काम कर, मैंने एक प्रोजेक्ट पर काम चालू किया है, उस प्रोजेक्ट में मेरे को टास्क दिया है, डेमो की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे को बोला है। तो यार, और मेरे को उसके ऊपर पॉइंट मिलने वाले हैं, है ना, मेरा एक पॉइंट मिलने वाले हैं। और मैं नया नया हूँ, मैं डेमो किसके साथ करूँ, तो कल 12 बजे फ्री, तो घर पे आता हूँ, फ्री है ना, बोला। अब भोपी भी भाई के बाद डेमो की प्रैक्टिस करो। अब भोपी के साथ डेमो की प्रैक्टिस करते करते भोपी जी खुद आ जाएंगे, भाई मेरे को ही लेना ही है। समझो मेरी बात को। अब यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट अप्रोच होगा, मैंने बोला नहीं है मैटर पे, मैंने बोला प्रैक्टिस करनी है, डेमो की प्रैक्टिस करनी है। करो प्रैक्टिस, दो धवा धप डेमो की प्रैक्टिस करो। बोला ये तो बढ़िया है भाई, क्या है ये मेरे को बता। हो गया डेमो, राइट। रेफरेंस रिकमेंडेशन अप्रोच, मैं बोलूंगा भूपी भाई एक काम करो, तुम्हारे पास, आपके पास ऐसे कोई लोग हैं जो सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन दवाई से छुटकारा लेना चाहते हैं, ऐसे कोई लोग हैं। बोला है ना। मैं ऐसे लोगों को फ्री में डेमो, हमारी कंपनी ने एक टास्क दिया है, ऐसे लोगों को फ्री में डेमो दिखाते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक चीज है, जहाँ पे सोने से, मात्र सोने से बहुत सारी बीमारियों कंट्रोल हो सकती है, जिसका हम फ्री में डेमो बताते हैं। फ्री डेमो, फ्री डेमो, फ्री डेमो। अपन का गोल क्या है, अपन का गोल एक ही है, सामने वाला आपके सामने बैठना चाहिए। जैसे बैठ गया ना, तो आपके और मेरे में इतनी तो ताकत है, उसकी कुंडली जागृत कर सकते हैं। लोगों की कुंडलियां जागृत नहीं है, डेमो उसकी कुंडली जागृत करता है। जगदेव भाई, डेमो उसकी कुंडली जागृत करता है। हमारा गोल एटलीस्ट बैठे, बस कुछ भी करके वो बैठे। तो ये प्रोसेस से आप कर सकते हो। अभी हम है ना अभी आ, हमारे पास 10-12-15 मिनट और लेंगे अपन, हम करेंगे डेमो, राइट। तो रेडी हो सब लोग, लाइव डेमो करेंगे, ठीक है। मैं